हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपने ध्यान को केंद्रित करें, जैसा कि भजन संहिता अध्याय 131 उसकी 2 और 3 आयत में लिखा, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूर छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूर छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरे प्रियो, अगर किसी व्यक्ति ने एक बड़े पेड़ को गिराना हो तो वह कुल्हाड़ी को एक ही जगह पर मारता है, लेकिन अगर कुल्हाड़ी पेड़ के ऊपर अलग अलग जगह पर मारी जाए तो वह पेड़ कभी भी गिर नहीं सकता, क्योंकि उस पेड़ को गिराने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पूरा बल लगाना होगा। इसी तरह से प्रार्थना का स्थान आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करे तो आपको ध्यान पूर्वक प्रार्थना करनी आनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो अगर आप पुराने या नए नियम में जितने भी लोगों को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा और उसके दूतों ने तब काम किया जब उनकी प्रार्थना ध्यान पूर्वक और वचन के बीच से की गई। आप गहराई से बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि दानियल की प्रार्थना ध्यान पूर्वक थी। वह इस तरह से प्रार्थना करता था कि हे मेरे परमेश्वर, तू वह परमेश्वर है जिसने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला था, जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था, फिर अपने लोगों को कनान देश में पहुंचाया, जिसने आसमान से मन्ना बरसाया। और लिखा है कि उसी समय दूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर देकर भेज दिया गया। याद रखें, जब आपकी प्रार्थना ध्यान पूर्वक और वचन के बीच से होती है तो आप स्वर्गदूतों को अपनी जिंदगी में काम करने और शैतान के हर एक काम को खत्म करने के लिए आकर्षित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जरूरत के अनुसार काम नहीं करता, बल्कि वह आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। आज विश्वासियों के जीवन में वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और परमेश्वर की आग उनके जीवन में नहीं है। अगर आज एक चीज को आग लगा दी जाए तो वह तब तक आग जलती है जब तक वो चीज राख ना हो जाए। वचन में पढ़ें तो लिखा है कि यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, जब आग आपके अंदर जाएगी, आपका विरोधी चाहे कोई भी हो, आप परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया काम किए बिना इस धरती से नहीं जाएंगे। इसलिए शैतान आपके अंदर पाप को उत्पन्न करके आग को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर रही तो आप तब तक परमेश्वर का काम करने से नहीं रुकेंगे जब तक वह खत्म ना हो जाए। इसलिए आपको अपना ध्यान उन बातों से हटाकर जो आपकी समझ से दूर हैं, सिर्फ प्रार्थना की ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। याद रखें, जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं तो परमेश्वर असल में उसका ध्यान उसके अपने कामों से हटाकर अपनी ओर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका मन एक दूर छुड़ाए हुए बच्चे की तरह शांत होता है तब ही आपका ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित होता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि मैं अपना ध्यान एक दूर छुड़ाए हुए बच्चे की तरह आपकी ओर केंद्रित कर सकूं और आपके नाम को ऊंचा कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।